वेलकम टू मास्टर अकाउंट्स 483। अभी इशू ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बनाएंगे। मेरा नाम विनोद कुमार है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन से बुक से है, इस वाले से टी एस अग्रवाल से, बट मेरे पास में ओल्ड एडिशन है। तो इस बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 60 है एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड करके है। तो आप देख लेना, आपके एक दो क्वेश्चन बुक में आगे पीछे होगा। इफ़ यू हैव दिस बुक टी एस अग्रवाल का, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ एक्सप्लेन करने ही जा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन इज लाइक दिस: सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ₹5 lakhs in shares of ₹10 each issued 20,000 of such shares, payable ₹2 on application, ₹4 on allotment, ₹2 on first call, ₹2 on final call. All the money payable on allotment was duly received. What on the first call being made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 shares, and 5 shareholders with a total holding of 1,000 shares failed to pay their dues on first call. These shares were forfeited for non-payment of first call money. Final call was made and all the money due was received. Later on, forfeited shares were reissued at the rate of ₹6 per share. Prepare journal entries. अब देखिए, थोड़ा हिंदी में भी बता देता हूँ आपको। सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी ₹5 lakhs के शेयर्स में। 5 लाख शेयर्स नहीं है, ₹5 lakhs इन शेयर्स ऑफ 10। तो अगर कितना शेयर्स हो गया 5, इसमें से 1 0 माइनस करेंगे तो 50,000 शेयर्स हो गया। तो कंपनी इज रजिस्टर्ड विद 50,000 शेयर्स। जस्ट वी डोंट नीड दिस इंफॉर्मेशन नाउ, ऐसे जस्ट आपको समझाने के लिए बता दिया आपको। कंपनी ने इशू किया है 20,000 शेयर्स, तो हमारा सारा कैलकुलेशन 20,000 से होगा। ₹2 on application, ₹4 on allotment, ₹2 on first call and ₹2 on final call। जब भी इस तरीके से आप टोटल करके ज़रूर चेक कर लिया करो कि ₹10 का है तो ₹10 ही है या ज़्यादा है। तो यहाँ पे 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है 10 है। अगर ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रीमियम। सो कीप इट इन माइंड while doing this type of questions. अब ऑल द मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, तो एप्लीकेशन तो सब देंगे ही। ऐसे भी अलॉटमेंट जब कंपनी ने मांगा है तो इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है वाज ड्यूली रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, अलॉटमेंट का पैसा भी पूरा मिल गया है। बट फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, जब कंपनी फर्स्ट कॉल करती है तो एक शेयर होल्डर पेड द इंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स। एक भाई साहब जिसके पास में 300 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे 300 शेयर्स पे पूरा ही दे दिया है उसने पैसा। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे पूरा बचा क्या था, फाइनल कॉल। तो इसने फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के टाइम पे दे दिया। तो 300 शेयर्स पे फाइनल कॉल तो ये होता है, तो 300 इंटू 2 यानी ₹600 इस भैया ने दे दिया है। तो दिस इज कॉल्स इन एडवांस, ये पैसे कंपनी को ज़्यादा मिल गया। दिस इज कॉल्स इन एडवांस। अब आगे बढ़ते हैं। एंड 5 शेयर होल्डर्स, हमको क्या लेना देना है 5 से, 5 हो 10 हो 50 हो, उससे कोई लेना देना नहीं, हमको टोटल चाहिए। विद द टोटल होल्डिंग ऑफ 1,000 शेयर्स फेल टू पे देयर ड्यूज ऑन फर्स्ट कॉल, यानी कि 1,000 शेयर होल्डर जिन लोगों के पास में था, 5 बंदे थे जिनके पास में टोटल मिला करके 1,000 शेयर्स थे, दे फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। तो 1,000 शेयर्स पे नहीं मिला, कितना ₹2 के हिसाब से, तो ₹2,000 नहीं मिला। दिस इज नॉट रिसीव्ड, तो ₹2,000 नहीं मिला। और ये कौन से एरियर्स हो गया ये, नहीं हाँ ये तो नहीं मिला ही नहीं, ऐसे बोलने का कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्स इन एरियर्स। These shares were forfeited for non-payment of first call। इसके शेयर यहीं पे forfeit हो गए, इस भाई साहब के शेयर यहीं पे forfeit हो गया। अब फाइनल कॉल कंपनी ने किया एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड।
अब फाइनल कॉल के टाइम पे ध्यान रखो, ये 1000 शेयर तो प्रॉफिट हो गए, रेशो अभी हुआ नहीं है। तो जो फाइनल कॉल आप करोगे ना तो 20,000 पे नहीं करोगे, यू विल मेक फाइनल कॉल ऑन 19,000 शेयर्स। क्यों 19,000 पे करेंगे? क्योंकि 1,000 शेयर प्रॉफिट हो गए हैं, फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, इसलिए फाइनल कॉल यू विल मेक ऑन 19,000 शेयर्स एंड ऑल द मनी वाज रिसीव्ड। फाइनल कॉल में पूरे पैसे मिल गए थे, तो 19 इंटू 2 करके जो जितना भी आएगा कर लेंगे। और फिर फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड, इसके बाद में फॉरफिटेड शेयर्स रीइशू होते हैं आफ्टर फाइनल कॉल एट रुपीज एट द रेट ऑफ ₹6 पर शेयर। ये है कहानी भैया, ये रीइशू हुआ है इधर 6 पर शेयर, नहीं शेयर होगा यार, पर शेयर के हिसाब से कंपनी इशू करती है एज फुल्ली पेड। एज फुल्ली पेड का मतलब क्या है? पूरे 10 रुपये से आपको क्रेडिट करना है रीइशू के टाइम पे। तो ये है, मैंने अपना सारा कैलकुलेशन यहाँ कर लिया है। तो अभी मैं ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा पानी पीता हूँ। मैं लाइन नहीं खींच रहा हूँ जर्नल एंट्री का, मैं स्ट्रेट वे स्टार्ट कर रहा हूँ। 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किया है। तो पहले तो हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का एंट्री बनाएंगे। आप लाइन जर्नल एंट्री का कर लेना। पैसे रिसीव करने का होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ₹20,000 शेयर है, ₹2 के हिसाब से 20 इंटू 2 ₹40,000। ये 40,000 हो गया। नरेशन आप लिख लेना, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये लाइन खींच दिया। अब इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेम 40,000 रुपीज विल ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ये दो एंट्री तो हो गया। नरेशन आप लिख देंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो ये दो एप्लीकेशन से रिलेटेड एंट्रीज हो गया है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का एंट्री करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹4 के हिसाब से 20,000 पे 24 80 80,000 हो गया। एंड एवरी वन हैज पेड द मनी। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, एक लाइन खींच देंगे। एंड देन अब बैंक में पैसे आएंगे। सो वी विल राइट हियर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट account, being share allotment money transferred, being share allotment money due, received, sorry, 80,000 and 80,000 ये हो गया। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू कराया, बाद में पैसे रिसीव हो गए, एवरीवन हैज पेड।
यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि एप्लीकेशन तो सबने दिया ही होगा, अलॉटमेंट सभी ने पे कर दिया था, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अब आ रहा है एडजस्टमेंट का पार्ट। अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू है, तो पहले ड्यू करने का एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो पूरे अमाउंट से होगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 40,000 होता है। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब कैलकुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है। शेयर फर्स्ट कॉल में कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसे नहीं मिल रहे हैं हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं कॉल्स एंड एरियर्स में, क्योंकि अभी हम फॉरफिट कर ही रहे हैं, तो फिर कॉल्स एंड एरियर्स में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन में बोला भी नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोलेंगे कि कॉल्स एंड एरियर्स में जो पैसे नहीं मिले हैं उसको कॉल्स एंड एरियर्स में ट्रांसफ़र करना है, तब तो करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे बोला नहीं है, तो हमारे लिए ईजी यही होता है कि उसको हम ट्रांसफ़र नहीं करें, बैलेंस लेकर के चलेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस ये जो इसने एडवांस में दिया है, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब एडवांस का तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था 600 रुपये, तो ये तो 600 ये मिले। 40,000 मिलना था, उसमें से 2,000 इस भैया ने दिया नहीं है, तो 40,000 माइनस 2,000, तो 38,000 तो ऐसे मिला फर्स्ट कॉल के लिए, और 600 और, तो 38,600 कंपनी को रिसीव हुआ है। और शेयर फर्स्ट कॉल के लिए 38,000 ही मिला है, क्योंकि 2,000 रुपये दिए नहीं इसमें। ये आई थिंक इट शुड बी क्लियर। टोटल 40,000 मिलना था, उसमें से 2,000 तो जो 1,000 शेयर्स जिनके थे उन लोगों ने नहीं दिए, तो 1,000 इंटू 2 करके 2,000 रुपये नहीं मिले, तो 40 में से 2 माइनस किया 38 तो आया फर्स्ट कॉल के लिए, और 600 जो एडवांस में मिला था वो ऐड हो गया, तो टोटल 38,600 ये तो हो गया। अब फोरफिट करेंगे। 2,000 नहीं मिला है, कीप इन माइंड, उसको हम फोरफिट करना है। उन शेयर्स को 1,000 शेयर्स को फोरफिट करना है फर्स्ट कॉल के टाइम में ही। फाइनल कॉल तो अभी हुआ नहीं है। तो जब हम फोरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हमको डेबिट करना होता है। इंक भी बताऊंगा यार। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर्स। जितना पैसा दिया है वो फोरफिटेड में डालेंगे। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो नहीं दिया था, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं? 1,000 शेयर्स, तो 1,000 कॉल्ड अप कितना है अब तक फर्स्ट कॉल तक। फाइनल कॉल 2 रुपये का है, तो 4 2 6 तो 8 रुपये कॉल्ड अप हो गया। एप्लीकेशन तो सब कंपनी ने मांगा है, अलॉटमेंट भी मांगा और फर्स्ट कॉल मांगा, तो टोटल 8 रुपीज़ कंपनी ने मांगा है। जो मांगा है दैट इज़ कॉल्ड अप। तो ये जो फोरफीचर होता है कॉल्ड अप अमाउंट से होता है। इंक जा रहा है यार इसका। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 डेबिट किया, और दिया कितना नहीं, 2,000 नहीं दिया इसने। और ऐसे भी देखो एप्लीकेशन दिया था, अलॉटमेंट दिया था, 6 रुपये होता है, तो 1,000 इंटू 6,000 शेयर फोरफिटेड में आ गया। बीइंग वन नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग 1,000 इक्विटी शेयर्स फोरफिटेड फॉर ₹8 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। इसके शेयर्स फोरफिट हो गए। अब नाउ कंपनी विल मेक फाइनल कॉल। अब आई टोल्ड यू कि जब फाइनल कॉल करेंगे तो ये 1,000 शेयर्स फोरफिटेड है और अभी इशू नहीं हुआ है, तो कंपनी के पास में 20,000 इशू किया था, उसमें से 1,000 फोरफिटेड है, तो बचा कितना? 19,000। तो अभी जो हम फाइनल कॉल करेंगे वो 19,000 शेयर्स पे करेंगे। तो शेयर फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री करेंगे।
शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 19,000 इंटू 2 38,000। ठीक, इसमें नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब जो रिसीव होगा पैसा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से एडवांस में मिला था जो, तो 300 शेयर्स वाले ने जो 600 दिया है वो अभी नहीं देगा, तो उसका हम एडजस्ट करेंगे यहाँ। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कॉल अकाउंट, तो शेयर फाइनल कॉल का तो टोटल 38,000 है। 600 रुपये तो पहले ही आ चुके थे, तो बचा कितना, जो बचा है 37,400। दैट कंपनी विल 37,400 कंपनी विल रिसीव। इसमें बीइंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड एंड द बैलेंस मनी रिसीव्ड बाय कंपनी करके लिख देंगे। ये वाला हो गया इसका फाइनल कॉल का। अब फॉरफीचर का एंट्री करेंगे। फॉरफीचर ये रीसू, फॉरफीचर तो कर ही लिया था। अब रीसू करेंगे 1000 शेयर्स का। तो रीसू के टाइम पे बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। एक कम पैसे पे रीसू हो रहा है 6 रुपये, तो इसमें शेयर फॉरफिटेड भी होगा ही होगा इसमें। तो शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड मेरे को ऐसे करना पड़ता है, नहीं तो खत्म हो गया अभी। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये रीसू का एंट्री टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 6 रुपीज के हिसाब से रीसू हुआ है, तो 1000 इंटू 6 6,000 तो इधर आ गया, और 1000 इंटू 10 एज फुल्ली पेड है, तो 10,000 इधर हो गया। जो बचा 4,000 वो शेयर फॉरफिटेड से ले लिया। अब जो बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड है, ये तो एक लाइन खींच देंगे, इट नीड्स इंक। तो मैं इसमें इंक भर करके फिर स्टार्ट करता हूँ इसको। ओके, नाउ स्टार्ट। अभी मैंने इंक भर लिया है। तो ये तो रीसू का एंट्री हो गया। अब जो बैलेंस बचा हुआ है शेयर फॉरफिटेड में, उसको वी विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इसका एंट्री होगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब शेयर फॉरफिटेड में कितना था, 1000 शेयर जब हमने फॉरफिट किया था, तो इसने एप्लीकेशन दिया था, अलॉटमेंट दिया था, तो 6 रुपया दिया था। 1000 इंटू 6, 6,000 रुपीज़ जो शेयर्स फॉरफिट हुआ है उनका शेयर फॉरफिटेड में था। शेयर फॉरफिटेड में 6,000 रुपीज़ था, उसमें से 4,000 हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया अभी। तो बचा कितना, 6,000 माइनस 4 इज हाउ मच, 2,000। ये 2,000 रुपया वी विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि सारे शेयर्स रीसू हो गए हैं। तो 2,000 रुपये इधर एंड देन अगेन 2,000 हियर। नरेशन लिख देंगे, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।
तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एक दफ़ा और मैं समअप कर देता हूँ आपको कि सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के पास में 50,000 शेयर्स थे 10 रुपये का, बट कंपनी ने इशू किया है 20,000 शेयर्स ही। 2 रुपये एप्लीकेशन पे था, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट पे था, 2 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल था, 2 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल था। सबने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दे दिया। कंपनी ने जब फर्स्ट कॉल मांगा तो एक बंदा जिसके पास में 300 शेयर्स थे उसने एडवांस में भी पे कर दिया जितना पैसा बाकी था। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडवांस क्या होता है? फर्स्ट कॉल के टाइम पे तो अलॉटमेंट देगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो दे चुका है। फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडवांस में वो तो फाइनल कॉल ही देगा ना। तो फाइनल कॉल उसने दिया होगा एडवांस में, तो 300 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से टोटल 600 आया था एडवांस में। और जो 5 और शेयर होल्डर्स थे जिनके पास में टोटल 1000 शेयर्स था, उन लोगों ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो 1000 इंटू 2 करके 2000 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं मिला। कंपनी ने उसी टाइम उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया, कैंसिल कर लिया। तो उसका फॉरफीचर का एंट्री बनाया था। उसके बाद में कंपनी फाइनल कॉल करती है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि फाइनल कॉल आप 20,000 शेयर्स पे नहीं करोगे, क्योंकि 1000 शेयर्स फर्स्ट कॉल के टाइम पे के बाद में ही फॉरफिट हो जाता है। तो उस टाइम एग्जिस्टेंस में ही नहीं है 1000 शेयर्स। तो कंपनी के पास में इफेक्टिवली 19,000 शेयर्स ही हैं। तो कंपनी जो फाइनल कॉल करेगी वो 19,000 शेयर्स पे करेगी। दैट्स वाई वी हैव मेड फाइनल कॉल एंट्री ऑन 19,000 शेयर्स। तो इसीलिए फाइनल कॉल का जो अमाउंट था 19,000 इंटू 2 38,000 था। तो वो कर लिया। तो उसके बाद में कंपनी रीइशू करती है शेयर्स को, 1000 शेयर्स को, कितना 6 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब होता है 10 रुपये का शेयर है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1000 इंटू 10 किया था। 10,000 इधर, 6 रुपये के हिसाब से 6000 इधर, जो बैलेंस बचा था वो हमने शेयर फॉरफिटेड से लिया। इसके बाद जब सारे शेयर जितना भी पैसा बचा हुआ है शेयर फॉरफिटेड में उसको ट्रांसफ़र करना होता है रीइशू के बाद में कैपिटल रिजर्व में। अगर बच गया है तो बच 6000 शेयर फॉरफिटेड में था, 4000 यहाँ पे यूटिलाइज किया, 2000 जो बच गया उसको हमने शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। एक क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसमें हालांकि बुक में तो बोला है बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो मैंने यहीं तक बनाया है आपको। आप बैलेंस शीट आप देख लेना या कमेंट में लिखोगे तो बना के फिर बता दूंगा। इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख के पूछिए, मैं बताऊंगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं अकाउंट से रिलेटेड, सिंपल लैंग्वेज में है, तो आप उसको भी देखिए, इट विल हेल्प यू। और जो आपके फ्रेंड्स को नहीं समझ में आ रहा है शेयर्स वगैरह, उनको भी आप शेयर कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग। थैंक यू।